फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। महकमे स्कूली तालीम ने रियासत में स्कूली तलबा को दिए जाने वाले यूनिफॉर्म के डिजाइन में तब्दीली लाई है। यूनिफॉर्म का रंग तब्दील किए बगैर सिर्फ डिजाइन को तब्दील किया गया है। कॉर्पोरेट स्कूल्स की तर्ज पर सरकारी स्कूल्स के ड्रेस कोड में तब्दीली लाई गई है। महकमे तालीम ने लड़कों और लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए डिजाइन को हतमी शक्ल दे दी। शोहरत याफ्ता फैशन डिजाइनर्स के जरिए तख्लीक करदा नए डिजाइनों का इंतखाब किया गया। इन डिजाइन को मुतल्लिका जिले एजुकेशन हुकाम DEOs को रवाना कर दिया गया। यूनिफॉर्म्स को मुतल्लिका डिजाइन के मुताबिक सिलवाई करने का हुक्म दिया गया। तालीमी साल 2023-24 में रियासत के 25 लाख तलबा के यूनिफॉर्म्स पर 140 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया गया, जिसमें सिलवाई के साथ कपड़े की कीमत भी शामिल है। हर तालिबे इल्म को यूनिफॉर्म के 2 जोड़े दिए जाएंगे। 2 मार्च से 30 अप्रैल तक मरहलावारी आसास पर कपड़े तकसीम किए जाएंगे। DEOs को रहनुमाना खतूत जारी करते हुए डिजाइन के मुताबिक यूनिफॉर्म सिलवाने की हिदायत दी गई है। BRS रुकन कौंसिल की कविता ने सदर जमहूरिया के खुतबे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिताब को मायूसकुन और रिवायती करार दिया। अपनी क़यामगाह पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी 100 बार दोहराई हुई तकरीर को फिर दोहराया। इस तकरीर में अडानी और मुल्क के आम आवाम जिन्होंने अडानी की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया, कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ अपोजिशन पर तनकीद करने और अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की गई। कविता ने कहा कि मोदी ये भूल रहे हैं कि मुल्क इनका सफ़ेद झूठ सुन रहा और इसके नताइज आइंदा इंतखाबात में बरामद होंगे। रुकन कौंसिल ने कहा कि बीजेपी नकल करने की आदी है मगर इंसाफ करने का मिजाज नहीं रखती। तेलंगाना के रईतो बंधु की नकल की गई मगर एक ही साल में रकूमात में कटौती कर दी गई। प्रधानमंत्री किसान योजना पर सिर्फ झूठ और दरोगोई का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में झूठ बोलना जमहूरी निजाम में गलत रुझान का आगाज है। अब भी वक्त है वज़ीर आज़म को अपनी हट धर्मी छोड़कर सच बोलना चाहिए। रियासती हुकूमत और कॉलेजी हेल्थ यूनिवर्सिटी की कोशिशों के बदौलत तेलंगाना के MBBS तलबा को राहत मिली है। मरकज ने तेलंगाना की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्दमल का इजहार किया। PG नीट 2023 इंटर्नशिप कट ऑफ तारीख को 11 अगस्त तक तोसी दी, जिससे नई अहलियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 9 ता 12 फरवरी तक दरख्वास्तें दाखिल करने की सहूलत फराहम हुई है। मरकजी महकमे सेहत के हुदूद में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल सर्विसेज NBEMS ने पहले PG 2023 का शेड्यूल जारी किया था और 31 मार्च तक इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान किया था, जिसमें वाज़ेह किया गया था कि 31 मार्च से कबल MBBS कोर्स और इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा इस इम्तिहान के अहल होंगे। इन क़वाइद की वजह से रियासत के 25 मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम MBBS के तलबा नीट PG इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के मौक़िफ़ में नहीं थे। MBBS की डिग्री हासिल करने के लिए 4 साला कोर्स मुकम्मल करना पड़ता है, जिसके बाद 1 साला इंटर्नशिप भी लाजमी है। तमाम इम्तिहानात को कोरोना बहरान की वजह से 2020 से 2 साल के लिए मुलतवी कर दिए गए थे, जिसकी वजह से MBBS के इम्तिहानात का इनेकाद कई महीने तक इल्तवा का शिकार रहा। आज बोधन की वार्ड नंबर 2 की आवाम ने सामने आकर अपनी अपनी परेशानी सुनाई और कहा कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने की वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं और वहां के बच्चे और बड़ों को डेंगू हो रहा है। हॉस्पिटल में या गरीब आवाम पैसा डाल रहे हैं और आवाम जाकर कॉरपोरेटर से बोलने पर कॉरपोरेटर का कहना है कि फंड्स नहीं है और आवाम का कहना है कि यहाँ पर रोडें भी नहीं डाली जा रही। बोल रहा 20 फीट रोड, कोई बोल रहा 20 फीट बोल के ऐसे ही छोड़ दिए, 40 फीट बोल के ऐसे ही छोड़ दिए। यहाँ कोई देख रहा नहीं साहब। 2 महीने से 3 महीने से हम ड्रेन साफ नहीं करे और यहाँ पर रोड का काम भी चालू नहीं हुआ। ये रोड पे पूरा मोरी का पानी पूरा रोड पे छोड़ दे रहे। 1 महीने में 2 बार डेंगू हो गया, गली में सब कुछ डेंगू हो गया साहब। ये साहब 60,000 70,000 रुपये लग गए अब तक मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में। संस्कार हॉस्पिटल में बताया साहब, सुधाकर साहब को आप जाके पूछ सकते हैं साहब, कौन करना साहब, ये कौन जिम्मेदार है साहब। वोट तो ले लिए साहब मगर परेशान करते रहे ना साहब। कोई बोलता 20 फीट की रोड है बोलता साहब, कोई 40 फीट की बोलता ना, 40 फीट की डाल रहे ना 20 फीट की डाल रहे साहब। हमको बीच अदर लटका दिए ना साहब, कहीं को इतना परेशान कर रहे साहब।
हम म्यूनसिपालिटी को फिर के परेशान हो रहे साहब। म्यूनसिपालिटी को फिर बोले तो काउंसलर को बोल रहे साहब, काउंसलर को बोल रहे तो फंड नहीं है बोल रहे साहब, एमएलए साहब फंड नहीं दिए बोल रहे। एमएलए साहब को अब एमएलए साहब को नहीं जाना बोलते, एमएलए साहब मिलते नहीं साहब। अब काउंसलर साहब बेचारे साहब क्या करेंगे। अब काउंसलर साहब को बोले तो काउंसलर साहब बोल रहे खाली टीआरएस पार्टी को फंड दे रहे बोल रहे साहब, एमआईएम पार्टी को फंड नहीं दे रहे बोल रहे साहब। अब कैसा करना है साहब, हम बोलिए साहब आप भी। जब अब आपको जिताना बोले तो साहब आपको जिताए तो आप साहब काम नहीं कर रहे, कैसा करना साहब, बहुत परेशानी हो रही साहब। ये करना कैसा करना आप ही बोलिए साहब। अब एमएलए साहब से हमारी रिक्वेस्ट है साहब, हमारे गली को आइए साहब, एक बार आके हमारे से बात कीजिए। सुधाकर साहब से भी आप जाके बात कीजिए, 1 महीने में कितने बार आए हैं हम। घर में तीनों चारों को डेंगू होगा, 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये लग गए साहब। एमएलए साहब से रिक्वेस्ट है साहब, हमारे गली को आइए, बात कीजिए। फिल्म पठान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही फिल्म ने 13 दिनों में दुनिया भर में 865 करोड़ का हिस्सा उबूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फिल्म की कामयाबी की तारीफ की। पठान हिंदी सिनेमा की तारीख में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिल्म की तारीफ की है और पठान की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने पठान की दुनिया भर में कामयाबी पर फख्र से खिताब किया और कहा कि श्रीनगर में कई दहाइयों के बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं। इससे कबल मोदी ने बीजेपी कारकुनों से भी कहा था कि वो बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात और फिल्मों के बारे में गैर जरूरी तबसरे करने से गुरेज करें। दुनिया भर में रिलीज होने वाली फिल्म पठान की शदीद मुखालिफत की जा रही थी, जिस पर पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं से कहा था कि वो किसी भी फिल्म या फनकार पर तबसरा न करें। रियासत मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी की जानिब से विकास यात्रा निकाली जा रही। इस यात्रा में बीजेपी लीडर और वुज़रा हिस्सा ले रहे। अशोकनगर में विकास यात्रा के दौरान इस्तकबालिया में वजीर बृजेंद्र सिंह यादव को कान चकोरी की फल्ली लगा दी, जिससे खुजली होती है, जिसके साथ ही वजीर के जिस्म में खारिश शुरू हो गई। वजीर की खारिश इतनी बढ़ गई कि उन्हें एक गाँव में नहाना पड़ा और यात्रा के दौरान ही कपड़े बदलने पड़े, तब कहीं जाकर उन्हें खारिश से नजात मिली। बताया जा रहा है कि यह वाकया मोंगावली असेंबली के देवरछी गांव में उस वक्त पेश आया जब वजीर आवाम से बातचीत कर रहे थे कि किसी ने क्रेज की फलियों का पाउडर या बीज उन्हें लगा दिया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।